स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन मैसेज पर। हमेशा की तरह मैं अपनी दुआओं में भी यही प्रार्थना करती हूँ और अभी भी यही दुआ करूँगी कि आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो अच्छी इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ में कर्म करते चलते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, वो सब लोग खुश रहें और जो भी उनकी लाइफ में स्टकनेस चल रही है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है एक अच्छे ट्रैक पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो है मेरे किसी ऐसे व्यूअर के लिए है जो ना इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बाकी जो सोसाइटी है ना उनसे थोड़ा कट ऑफ होके चल रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ कुछ इस तरह से कि मतलब उनको ऐसे लग नहीं रहा है कि ये रियलिटी है कि इस समय ना उनकी लाइफ में जो अपने हैं ना, जो तकलीफ़ में, ज़रूरत में, मुसीबत में जो इंसान सबसे पहले जिनको अपना एक सहारा समझता है ना, ऐसे लोगों ने उनका विश्वास तोड़ा है कि मतलब अभी ना उनका बहुत ज़्यादा मैं ऐसे भरोसा हिला हुआ देख रही हूँ, टूटा हुआ देख रही हूँ कि पता नहीं क्यों जो लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं ना, आप उनके पास भी हेल्प के लिए नहीं जा रहे हैं। ये आपने मान लिया है मन में ना कहीं आप मान चुके हैं इस चीज़ को कि नहीं, यहाँ पे कोई किसी की हेल्प करने वाला है ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो जिसके लिए है ना वो हर कोई नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर पर्सन है कोई जिसके ऊपर ये वीडियो है। मतलब कि आपकी पहचान है, ये है कि आपको थोड़े दिन से ना इस तरह मैं पहले थोड़ा आपको आपके करैक्टरिस्टिक्स बता दूं कि आप ना एक बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं। आप हो सकता है कि पूरा दिन मंदिर में बैठने वाले इंसान नहीं होंगे, लेकिन आप जितना भी टाइम डिवाइन को देते हैं ना, आप पूरे दिल से देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग आपको मतलब थोड़ा एक सुपरस्टिशियस समझते हों, अंधविश्वासी समझते हों, या हो सकता है कि कुछ लोग आपको एक अजीब सा इंसान समझते हों कि शायद आपको तंत्र मंत्र वगैरह आता है, या शायद आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, या मतलब इस तरह से आपको हीन भावना से भी कुछ लोग देखते होंगे। या हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली भी आपका मजाक उड़ाती होगी कि ये सब क्या होता है, मतलब एक लिमिट तक तो ठीक है लेकिन लिमिट से ज़्यादा हर चीज़ में डिवाइन डिवाइन। तो लेकिन जो भी है, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं और जितने आप डिवाइन से कनेक्टेड है ना, उससे ज़्यादा डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी जो ये पूजा पाठ है ना, आपका जो ये डिवाइन को सरेंडर है ना, ये इस जन्म का नहीं है। ठीक है, ये पास्ट जन्म से चलता आ रहा है, पिछले जन्मों से, ये कई जन्मों से आप इस भक्ति में हैं। ठीक है, आपकी आत्मा एक ही जन्म में, कोई भी आत्मा इतनी भक्ति नहीं कर सकती कि डिवाइन उसके इतनी डिवाइन की पावर्स जो है वो उसके आसपास चलें और उसको इतनी इतनी हाई लेवल का उसको प्रोटेक्शन दे के चलें। ठीक है, आप कुछ ऐसे पर्सन हैं। दूसरी आपकी मैं आपको निशानी बता दूं कि हो सकता है आपके ऊपर जब भी कुछ नेगेटिव होने वाला होता है, जब भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है ना, या कुछ भी, मतलब मैं ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल नहीं कह रही, सब कुछ, मतलब जब भी कुछ भी, अगर एक छोटी सी चोट या खरोच भी लगनी होगी ना, आपके परिवार में भी किसी के ऊपर कोई आंच आनी होती है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें साइन मिलना शुरू हो जाती है, या ड्रीम्स के थ्रू आपको साइन मिलना शुरू हो जाते हैं, या हो सकता है कि आपके मंदिर में कुछ ऐसी, जो घर का जो मंदिर है या जहाँ पे भी आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे साइंस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा ज़रूर होता है कि आपको इंटेंशन हो जाती है, पता चल जाता है कि कुछ हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हो रहा हो, या हो सकता है कि कुछ हो सकता है, कुछ होने वाला है नेगेटिव। ठीक है, तो एक दूसरी आपकी ये बात है। और उस टाइम पे आपको मैं ये बता दूं कि आप बहुत चीज़ें बताने वाली, वैसे तो ये पर्सनल रीडिंग से भी ज़्यादा डिटेल्ड रीडिंग आपको बता रही हूँ मैं, लेकिन ये मेरे को डिवाइन का आदेश है कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। आपसे कहा जा रहा है, मैं तीसरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले आपको दूसरी के बारे में बता दूं कि आपसे कहा जा रहा है कि जब आपको साइंस मिलना स्टार्ट होते हैं ना, तो उस टाइम पे आप घबराएं नहीं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। आप रेमेडीज़ उसी टाइम पे स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत हो सकता है, अवेयर रहने के लिए कह सकते हैं, वो आपको रेमेडीज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उसी टाइम पे कुछ ना कुछ रेमेडीज़ लेना स्टार्ट कर देनी है, ताकि वो दिक्कत आए ही ना, और अगर आए भी तो बहुत ही ज़्यादा कम लेवल में आए। ठीक है, और तीसरी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आप ना
जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है ना, गलत से मेरा यही मतलब, मैं बार बार यही कहूँगी कि गलत से मतलब ये कि कुछ भी गलत, मतलब नेगेटिव स्पेल होता है या कुछ नेगेटिव एनर्जी से आप फील करते हैं या कुछ भी गलत, तो उस टाइम पे ना आप डिवाइन को, पता नहीं क्यों आप खुद को दोष देना स्टार्ट कर देते हो कि मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ या मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरे से कहाँ गलती हो गई, डिवाइन ने मेरी प्रोटेक्शन क्यों नहीं की, डिवाइन ने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, मेरे से क्या गलती हो गई। तो कहीं न कहीं कभी ना आपके मन में ये डाउट, कभी आप शायद किसी को बताएँ या नहीं बताएँ, लेकिन आपके मन में ये सवाल भी आता है कि कहीं मैं कुछ सच में गलत तो नहीं कर रही, कहीं सच में मैं कोई सुपरस्टिशियस तो नहीं हूँ मैं, कहीं क्या सच में डिवाइन होते हैं? अगर होते हैं तो मुझे बचाया क्यों नहीं? अगर होते हैं तो ये चीज़ हुई क्यों नहीं हुई? ये चीज़ रुकी क्यों नहीं? या कुछ ऐसा आप डिवाइन से ही अपने ही खोए-खोए रहते हैं इन्हीं चीज़ों में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना, मतलब जो डिवाइन आपको साइंस देती हैं, आप खुद सोचिए, जो आपको साइंस दे सकते हैं, जो आपको पहले ही आगाह रहने के लिए बोल सकते हैं, तो उनके अस्तित्व पे आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरा, आप उस टाइम पे डिवाइन को कोसने के बजाय डिवाइन को थैंक यू कहा कीजिए, क्योंकि आपको ना, आप नहीं जानते कि आप, हो सकता है, देखिए मैं आपको क्या बताऊँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक वीडियो देखी थी मैंने भी, मैं अपने से नहीं बता रही, एक वीडियो देखी थी जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तालाब के साइड पे बैठा हुआ होता है, तो खेलते खेलते ना उसको धक्का लगता है और वो तालाब में गिर जाता है। ठीक है, तालाब में गिर जाता है, तो वहाँ पे तालाब में साइड पे लकड़ी गिरी होती है, बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करता है, तो एक लकड़ी होती है तालाब में, वो उसको मिलती है और उसको पकड़ के वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वो डिवाइन को थोड़ा ऐसे कोसता है कि मतलब मेरे को तालाब के बीच में धक्का दे दिया, मेरी हेल्प क्यों नहीं की, हेल्प क्यों नहीं की। तो उस टाइम पे डिवाइन, उसको ये नहीं पता होता कि उसको जो आसपास के कोई लोग होते हैं वो उसको बताते हैं कि शुक्र कर तू तालाब में गिर गया था, अगर तू तालाब में नहीं गिरा होता तो वो जो तेंदुआ अभी यहाँ पे तालाब के किनारे अपने बच्चों के साथ घूम रहा था, वो अभी तक तेरे को खा चुका होता। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो बच्चा है ना, आप उस बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं कि मेरे को तालाब में धक्का क्यों लगा, क्यों लगा। आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आपके साथ इतना सा हुआ है, तो जिसने आपको इस परिस्थिति में लाकर भी आपको बचाया है, तो मतलब हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा कुछ गलत हो सकता था आपके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि, वैसे तो मेरे को ज़्यादा बातें नहीं आती समझाना, मैं यही उम्मीद करूँगी कि एक तो मेरे को आप डेफ़िनेटली मेरे से उम्र में बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से कैरी कर लेंगे, समझ लेंगे कि मैं क्या समझाना क्या चाहती हूँ आपको। ठीक है, तो आप उस टाइम पे ना डिवाइन को कोसिए मत, अपने जो भी आपके गुरु हैं, जो भी, जिन भी ईश्वर को, परमात्मा को, देवी दुर्गा को, जिनको भी आप मानते हैं ना, तो आप उनको थैंक यू कहिए कि उन्होंने आपको जिस मुसीबत में डाला, हो सकता है कि उन्होंने आपको उससे भी बड़ी मुसीबत से आपको बचाया भी हो। ठीक है, और इसका साइन ये है कि उन्होंने आपको मुसीबत आने से पहले ही आगाह किया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जिनके साथ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होती हैं। और अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एक गाइडेंस की तरह लेना चाहें या अपने इंटरेस्ट के लिए देखना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनके लिए ये वीडियो नहीं है, प्लीज़ आप अपने ऊपर ना ज़बरदस्ती इन चीज़ों को मत लीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स होते हैं ना, जिसके ऊपर ये क्रियाएँ वगैरह जो नेगेटिव है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं भी इस बारे में नहीं जानती ज़्यादा, पर कुछ चीज़ें इंट्यूशंस होती हैं, कुछ जो मेरे को समझ आ रही हैं, जो आपसे कहने के लिए बोला जाता है, तो मैं वो बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरी फैमिली में भी इन चीज़ों को कोई नहीं मानता। ठीक है, और एक टाइम था कि मैं भी नहीं मानती थी, और इस टाइम पे भी मैं आपको जब बता रही हूँ ना, मेरी खुद एक, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचते हुए कि मतलब किसी के साथ इतनी इंटेंस लेवल पे भी इतना कुछ हो सकता है। ठीक है, और अब आपसे दूसरी बात ये कही जा रही है कि आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ किसने की है। ठीक है, इस टाइम पे मेरे को कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो तो ठीक है हुआ, लेकिन हर बार आपके साथ कोई आपको आता है, कोई नेगेटिव स्पेल करके चला जाता है, तमाशा देखता रहता है, और आप थोड़े दिन परेशानी में जूझते रहते हैं, फिर चाहे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपके साथ फिर से यही सब होने शुरू हो जाता है। तो आपको उस इंसान को मतलब सज़ा मिलते हुए देखना चाहते हो आप। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को बिना, मतलब जिसके साथ उनकी खुद की अनबन है ना, उसी को इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो
यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के द्वारा अटैक हुआ है उनके ऊपर, जो कि इस टाइम पे उनका सबसे ज़्यादा करीबी है। इस टाइम पे उसके इतनी ज़्यादा आपके साथ बनती है ना कि वो इंसान जब भी आपके ऊपर जब भी कुछ नेगेटिव करना होता है ना, उससे पहले आपके साथ जो करीबी है ना, आपकी मतलब एक नज़दीकियाँ है ना, वो बढ़ाता है आपके साथ, ठीक है। तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, या तो वो अपने खुद आपसे अगर बात नहीं करता है तो अपने फैमिली के किसी पर्सन, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं है, लेकिन जिसकी परिवार के बाकी छोटे मोटे बच्चे या बाकी सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इतना आपके साथ चिढ़ने के बाद भी उसने अपने घर में ना किसी को आपके घर की असेस दे के रखी हुई है, ठीक है। तो वो पहले आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है, तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन तो बिल्कुल नहीं है जिसकी आपके पास असेस नहीं है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके पास। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी चौबीसों घंटे निगरानी करता है, ठीक है। आप चाहे जाने चाहे ना जाने, लेकिन आपकी पूरी की पूरी जानकारी इसके पास होती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर से कुछ चीज़ें भी गुम हुई हैं। पता नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ दिख रहा है मेरे को कि कुछ दिनों में आपके घर से कुछ चीज़ गुम हुई है, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ आपके घर से गुम हुई है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपने प्रत्यक्ष देखी होंगी, बिल्कुल मतलब घर में कुछ छेड़छाड़ हुई है या कुछ, वो आपने प्रत्यक्ष देखी होंगी, या अपने घर से कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिली होंगी जो कि स्ट्रेंज हैं, ठीक है। शायद आप उनको हल्के में ले लें, लेकिन वो है स्ट्रेंज है, कुछ ऐसा अजीब आपको ज़रूर लगा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक डाउनलोड था। मैं डिवाइन की तरफ से आपसे ये शेयर कर रही हूँ। जिनसे भी रेजोनेट करता है प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अभी ना मैं आपके लिए बस जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंने बता दी, सिम्टम्स भी बता दिए। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जो गाइडेंस है ना वो दी जाए थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं सीधा आपसे आपके लिए गाइडेंस लूँगी, टैरो से थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस लेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इन लोगों के लिए जिनके लिए आज का ये डाउनलोड था जो अभी मैंने शेयर किया, इन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, बताइए प्लीज़। और कुछ भी आप अपनी तरफ से बताना चाहें तो ज़रूर बताइए प्लीज़। थैंक यू। क्या गाइडेंस है। पर एक चीज़ के लिए आप खुश रहिए कि आपके ऊपर जितनी हैवी मैजिक किया गया था ना, वो पूरी तरह से इस टाइम पे अंडर कंट्रोल है। डिवाइन आपको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, कुछ भी नहीं उखाड़ सकता ये इंसान आपका, ठीक है। ये चीज़ आप अपने मतलब लिखवा के ले लीजिए अपने मन पे ना, इसको पेस्ट कर लीजिए अच्छे से कि ये लोग इंसान जो है ना, ये आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पहला कार्ड, इस कंडीशन में आपको देखा जाना था, इस कंडीशन में आपको देखना चाहते थे, ठीक है। आप मेरे को ऐसे पर्सन दिखते हैं कि मतलब जिसने ना पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, और आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ा मतलब एक ऐसे मतलब आप ना कोशिश करते हो कि चलो ठीक है कुछ अच्छा नहीं भी है तो भी खुश रहा जाए, भगवान के नाम पे ही खुश रहा जाए, तो फिर भी आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं लोग, ठीक है। मतलब खुश नहीं देखना चाहते। अगर आप थोड़ा सा भी मुस्कुरा जाते हो ना, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा एक मतलब अपना जो गेटअप होता है ना, थोड़ा सा अगर वो भी थोड़ा सा सुधार लेते हो ना, तो आपके एनिमीज़ जो है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि 24 घंटे जो आपके ऊपर निगरानी रखते हैं ऐसे लोग, तो वो मतलब वो नहीं देख सकते। इस लेवल के ये लोग हैं, और ये इस जन्म के नहीं है। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी पिछले जन्म से कैरी करके लाए हुए हैं, वैसे ही ये लोग हैं जो आपके कार्मिक बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपके कार्मिक बन के बैठे हुए हैं, तो आपके लिए गाइडेंस जो है वो ये है कि आपको ना देखिए, इस सिचुएशन में आपको देखना चाहते हैं, लेकिन आप क्या है, आप पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड हैं, ये देखिए, ठीक है। आपके चारों तरफ ही डिवाइन है। आप मतलब पूरी तरह से ना, आप एक ऐसे इंसान मेरे को दिख रहे हैं जो मतलब जिसने अपने हाथ पैर सर से लेके पाँव तक ना पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर्ड है, ठीक है। वही आपको संभालते हैं, और आपके जो एनिमीज़ हैं ना वो पूरी की पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से ये जानते हुए भी कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। अभी मेरे को कुछ लोग बीच में दिख रहे हैं जो कि अपने पैर पीछे खींच चुके हैं इस चीज़ में, जो पहले इनका साथ दे रहे थे अब पीछे हो चुके हैं थोड़े, कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ हैं जो जानते भी हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं, होता है ना स्नेक बाइटिंग, उसको आदत होती है कि उसका एक नेचर होता है कि काटना है, बस काटना है, चाहे कितना भी उसको सहला लो प्यार से, वो काटने बिना नहीं छोड़ता। तो इस तरह के दिख रहे हैं कि इनको बार बार वार्निंग दी गई है, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई अग्नि तत्व की आपकी राशि दिख रही है। हो सकता है कि आप कन्या या सिंह
सिंह लगन या सिंह राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, जो कि अपोजिट दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, शायद आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी बनाई है अपनी, या कुछ खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ कुछ ऐसा जो कि इन लोगों को ना, या तो कुछ आप बना रहे हो, या तो कुछ बनाने का आप प्लान कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा। ठीक है, कुछ है जो डिवाइन की तरफ से आपको मिला है अभी रिसेंटली, या इस ईयर 2024 में कुछ आपने बनाया है अपने लिए। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपने कंप्लीट की है इस टाइम पे, या कंप्लीशन के लिए आप रेडी हैं जिसके लिए पूरी तरह से। ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपके जो एनिमीज़ है ना, उनके गले की हड्डी बनी हुई है इस टाइम पे। वो नहीं चाहते कि आप मतलब उनको लगता ही नहीं कि आप इसको डिज़र्व करते हो। ठीक है, और वो स्टार्टिंग से ही ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो जिस एनर्जी में वो आपको देखना चाहते थे वो ये एनर्जी है, और आप आ रहे थे इस एनर्जी में, आप इस एनर्जी में थे। ठीक है, और वो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, कम्प्लीटली उसका अपोजिट देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एनिमीज अच्छे से जानते हैं कि आपके ऊपर डिवाइन की, अब इससे पहले नहीं जानते थे, इससे पहले इनको लगता था कि ये इत्तेफाक है, मतलब चलो ठीक है बच गए, हो सकता है कि कोई चीज़ होगी, बच गई, कर्म अच्छे थे। लेकिन अब इनको पता है कि इतने वार करने के बाद भी आप हर बार बच के निकल रहे हो, तो किसी ना किसी का आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है। तो इनमें से कुछ लोग जो हैं वो इनका साथ छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं। बेशक इनके साथ होंगे, लेकिन इन चीज़ों में वो इनके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, अभी हम इनको देखेंगे ये कौन है, लेकिन कुछ दिख रहे हैं कि जो अभी भी ना बैठे हुए हैं इसी चीज़ में, कि मतलब अब देखते हैं कौन बचाता है आपको, ये सोच के। और इनकी जो हालत होने वाली है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, ये मेरे को कोई लेडी दिख रही है, कोई ऐसी लेडी, यहाँ पे ये लेडी खुद है या फिर ये किसी लेडी से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, कोई एक लेडी दिख रही है जो कि आगे किसी दो लोगों से मिलकर ये सब कर रही है। ठीक है, कोई दो ऐसे लोग जो कि इसके इशारों पे नाचने वाले दिख रहे हैं मेरे को। देखिए, सबसे ये रेजोनेट हो मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं पता कि ये किस किस से रेजोनेट होगी, या कितना सच है कितना झूठ है। जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। ठीक है, ये कोई एक लेडी है जिसके आगे ना ये दो लोगों को कंट्रोल में लेकर ये सब चीज़ें कर रही है। ठीक है, दो लोगों को अपनी सपोर्ट में लिया हुआ है इसने, ये दो मतलब पार्टनर इन क्राइम बने हुए इस तरह से फंसे हुए हैं कि अब वो इसमें से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं। देखिए, ये कन्फर्मेशन है, कोई है जो कि जो आपकी पोजीशन लेके देखना चाहती है, मतलब जो आपकी पोजीशन में आना चाहती है खुद। जो पोजीशन आपको दी गई है ना डिवाइन की तरफ से, वो मतलब आप जो भक्ति और पूजा करते हो ना, उस चीज़ से भी इसको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जानती है अच्छे से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, मतलब कोई चीज़ है जो इसके वार जो है वो बार बार रोक रही है। और इस तरह की रहस्यमयी ये औरत है ना, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है ना उनको बहुत ही अजीब लगेंगी मेरी बातें, लेकिन जिनके लिए ये रीडिंग है आप कान खोल के सुन लीजिए। ये इतनी रहस्यमयी लेडी है ना कोई, कि आप मतलब जैसे एक पेड़ होता है ना बरगद का, कि मतलब वो जितना ऊपर दिखता है ना उससे कई गुना ज़्यादा दूर तक उसकी जड़ें फैली होती है, इस तरह की ये औरत है। ठीक है, ये जितना इसको सामने देखते हो ना, या जितना ये समाज को दिखती है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा डीप है, मतलब। ठीक है, आज तक इसके बारे में ना 100% जानकारी किसी को भी नहीं होगी। इसके माँ बाप भी हो सकता है कि नहीं हो, या फिर इनके माँ बाप को भी इनकी जानकारी नहीं है। अगर होंगे ना तो उनको जानकारी इसकी नहीं होगी। ठीक है, ये इस तरह की, इसने अपना चरित्र ना हर इंसान को ना इसने अपने बारे में उतना ही बताया जितना ये चाहती है। चाहे कोई भी हो, चाहे इसके खुद के घर वाले हों, चाहे इसके बच्चे हों, चाहे इसके पेरेंट्स हों, चाहे इसके रिलेटिव्स हों, भाई बहन हों, हर इंसान को इसने अपने आप को उतना ही दिखाया है जितना कि ये उनसे मतलब है। बस इसने अपने बारे में 100% नॉलेज, 100% जानकारी इसको किसी को दी ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इसीलिए डिवाइन को आपके साथ खड़े होना पड़ रहा है, और आपको मिल रही है फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी जजमेंट, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आ चुकी है। ठीक है, ये जजमेंट आपको दी गई है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से, मैंने यहाँ पे गाइडेंस ली थी लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थी शायद जो आपको बताना ज़रूरी थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस लेडी के ऊपर विजय, ये जो लेडी है ना, इस लेडी के ऊपर विजय आपको मिलने वाली है, और 100% मिलेगी। लेकिन आपको इसी तरह से डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। और ये जो लोग हैं ना, जो लोग आपको मदारी की तरह नचाना चाहते थे, इसका ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं था। आप हमेशा सोचते होंगे ना कि क्या मतलब, क्यों आपके साथ, क्यों इतनी भी ज़्यादा आपने क्या नुकसान किया था इसका। आप तो इस तरह के इंसान नहीं है कि आप मतलब एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाने वाले इंसान नहीं है, तो फिर इतनी ज़्यादा नफरत का भाव क्यों आपके लिए।
तो इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि हर इंसान इसके इशारों पे नाचना चाहिए, ठीक है? जैसा ये कहे वैसा होना चाहिए। और अगर कोई इंसान इसके आगे या तो उठेगा भी तो इसको उठा पहले इसको सिर पे उठा के ही उठेगा, या तो फिर उठेगा ही नहीं, ठीक है? तो इस तरह का मेरे को दिख रहा है। मेरे को नहीं पता ये वीडियो किसके लिए है, लेकिन आप किसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक और कार्मिक औरत के साथ आप इस टाइम पे डील कर रहे हो, जिसके साथ ना कोई 2 लोग और भी दिख रहे हैं मेरे को, कोई मेल पर्सन है, कोई 2 मेल हैं इसके साथ, जो कि जिनको ये लीड कर रही है इस टाइम पे, ठीक है? जो पार्टनर इन क्राइम है, ठीक है? जो जानती हैं कि ये सब आपके साथ ये कर रही है, ठीक है? लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है? सिवाय इसका साथ देने के या फिर चुप रहने के वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? और आपको जजमेंट दी जा रही है। बस इसका यही प्रॉब्लम है कि ये चाहती थी कि आप इसके इशारों पे नाचें, जैसे कि बाकी लोग नाचते आए हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसके इशारों पे नाचते हों, कुछ लोग मतलब ऐसे जो मतलब चाहते ही नहीं है, मतलब इसकी सच्चाई देखकर भी अनदेखा कर देते हैं कुछ ऐसे लोग, ठीक है? तो ऐसे लोगों की तरह आप भी इसके इशारों पे नाचें, और वो आप मेरे को नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? और आप इस फैमिली में या जहाँ पे भी अभी आप इसके साथ डील कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे आए ही इसीलिए हो क्योंकि ये आपकी कार्मिक हो या आप इसकी कार्मिक है, लेकिन आप इसको रास्ते में लगाने के लिए ही इस घर पे आए हो, इस जगह पे आए हो, ठीक है? ठीक है? इसको एक चैलेंज की तरह, आपको ना एक चैलेंज की तरह इसकी लाइफ में भेजा गया है डिवाइन की तरफ से। तो ये आपकी चॉइस नहीं है। आप कुछ भी कर लो ना, भगवान आपको इसके आगे कभी भी झुकने ही नहीं देंगे, कभी भी नहीं झुकने देंगे। तो आप रोना धोना बंद कीजिए और डिवाइन की शरण में चले जाइए। देख रहे हैं? देख रहे हैं आप? ये कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ कप्स, ठीक है? पूरी तरह से डिवाइन आपके साथ में है, और आप एक सोल ही ऐसी है, आप पिछले जन्म से ही एक ऐसी सोल हैं जो इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, ठीक है? आपका मकसद ही यही है यहाँ पे आने का। देख रहे हो आप, मैं खुद से नहीं कर रही, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, देख रहे हैं? एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है? आपको डिवाइन ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी है। उसके नीचे ये देखिए, इसके दिए हुए जितने भी जख्म है ना, जितने भी जख्म है, यहाँ पे देखिए, आप डिवाइन को सरेंडर्ड हैं। इसके फेंके हुए हर एक जो वार है ना, यहाँ तक आके वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको भी स्वॉर्ड दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप भी इसका कॉलर पकड़ के इसको 4 तमाचे नहीं लगा सकते, या इसी की भाषा में आप इसको जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन आपने क्या किया है? आपने अपनी जो तलवार है ना, उसको भी डिवाइन को सरेंडर किया है। आपने नीचे रख के सिर्फ और सिर्फ डिवाइन को सरेंडर किया है आपने, ठीक है? और ये जो लोग हैं, ये बार बार आपके ऊपर वार करके आपका तमाशा देखने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती कि इनका वार आपके तक आकर भी आपके ऊपर क्यों नहीं लगता है। देख रहे हैं आप? तो ये चीज़ आपसे बहुत अच्छे से समझने की मैं उम्मीद करूँगी कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक चीज़ आपको और बताऊँ कि आपको आपकी पोजीशन से कोई नहीं हिला सकता। जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी है ना डिवाइन ने, कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? आप इस पोजीशन के लिए बने हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि एक डिवाइन के नाम के साथ ही ना, ईश्वर का नाम लेकर ही ना, एक हर चीज़ को बैलेंस में करते हुए, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट, हर चीज़ को बैलेंस में करते हुए ईश्वर से, ये प्लस का साइन दिखा रहा है कि आप ईश्वर की भक्ति के साथ ही इस पोजीशन को कैरी करते हुए अपने परिवार में ना एक अपना नाम बनाएंगे आने वाले टाइम में। और ये क्या, इसकी आने वाली सारी नस्लें भी आपसे डरेंगी, ठीक है? और आपसे बताया जा रहा है कि आपका अगर जो परिवार है ना, जो लोग आप जो आपको लगता है कि ये लोग इसकी गिरफ्त में है या कुछ नेगेटिव इसके इम्पैक्ट में है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनके लिए परेशान होने के बजाय सबसे पहले अपने लिए सोचिए, ठीक है? पहले खुद को बचाइए और डिवाइन को कोसना बंद कीजिए। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली दी ही इसीलिए गई है कि डिवाइन आपको हेल्प पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, खुद देखिए ये। तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ आपको और क्या चाहिए, ठीक है? तो आपको प्रोटेक्शन 100% दी गई है और आगे भी दी जाएगी, लेकिन शर्त एक है कि आपको एक तो ट्रस्ट रखना होगा, दूसरा आपको ऐसे ही डिवाइन को सरेंडर रहना होगा। आपकी पोजीशन यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों दिख रहा है, एक औरत ही है जो आपकी एनिमी है और एक औरत ही है जो ये सब चीज़ें सहन कर रही है, ठीक है? तो आप ये रीडिंग जिसके लिए है, ज़्यादातर मेरे को ये कोई फीमेल ही दिख रही है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? जो विक्टिम है वो भी लेडी दिख रही है और जो परेशान करने वाली वो भी लेडी ही दिख रही है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जिस पोजीशन के चक्कर में ये सारा खेल इसने खेला है ना, वही पोजीशन आप एक दिन देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे और डिवाइन की इच्छा से देखेंगे। यहाँ पे ये साइन दिख रहा है आपको, ठीक है? आपके साथ डिवाइन हमेशा रहेगी, आपको स्टैंड देने के लिए हमेशा डिवाइन आपके साथ रहेगी।
आपको इस पोजीशन पे, जो ये पोजीशन आपके लिए बनी हुई है ना, ये आपसे कभी भी नहीं छीन सकती, कुछ भी कर ले। और जब जब छीनने की कोशिश करेगी, बॉटम ऑफ द डेक फिर से देख लीजिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आपको टाइम आने पे आपको इसके ऊपर क्या करना है, कैसे सरेंडर इसको करवाना है, कैसे इसको सबक सिखाना है, टाइम आने पर क्या एक्शन लेनी है, और टाइम आने पर इसकी ये जो कंडीशन है ये आप करेंगे, और इसी की भाषा में नहीं करेंगे, ठीक है, वो डिवाइन की भाषा में करेंगे। डिवाइन बहुत ही अच्छे से आपको एक टाइम आएगा कि आपको ये हथियार दिया जाएगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा, जिससे आप अपने शत्रुओं का अंत भी करेंगे। उनकी ये कंडीशन, जिन्होंने आपको इस कंडीशन में लाने की कोशिश की, आपको इस कंडीशन में लाने की कोशिश की, इस मतलब एक अकेलापन, पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से अकेला करने की कोशिश की, रिलेटिव से अकेले करने की कोशिश की, उसकी ये कंडीशन एक दिन आपके हाथों करवाई जाएगी, ठीक है। आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन उसका रीज़न आप ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी सच्चाई आप सामने लेकर आएंगे, आप बने ही इसीलिए हो, ठीक है, आपको लाया ही इसीलिए इसकी लाइफ में, आप इसकी पोजीशन में ये जो इसने जो कुछ भी किया हुआ है ना, इनको सामने लेकर आप आने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस जो भी थी आपको समझ आ गई होगी, और मैं जितना शफल करती जाऊँगी तो उतने कार्ड्स आते जाएंगे। वीडियोस बहुत बड़ी हो चुकी हैं ऑलरेडी, जितनी भी वीडियो मैं लाती हूँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और चलो जो भी है, जिनके लिए वीडियो है ना, मेरे को प्लीज़ बताना, और मेरे को बताना कि क्या सच में आपको भी लगता है कि ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ होता है। वैसे मैं भी नहीं मानती, सच बताऊँ ना, मैं सीरियसली मैं बताऊँ अगर मैं तो रीडिंग बता रही हूँ फिर भी, लेकिन ये तो जो टैरोस कह रही है मैं उनके बेसिस पे बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि ना ब्लैक मैजिक अगर होता भी है, देखिए वाइट जैसे होता है वैसे ब्लैक भी होता है, नो डाउट कि जैसे पूजा भक्ति है तो वैसे ही नेगेटिविटी भी होती है, तभी तो उसको काउंटर करने के लिए, जैसे रात होती है तो रात को काउंटर करने के लिए दिन आता है ना, जैसे दिन होता है फिर रात आती है, तो ब्लैक एंड वाइट का तो चलता रहता है। लेकिन आज के टाइम पे भी लोग मतलब इतनी इतनी अपने ईगो के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी किसी को दुख देने के लिए मतलब ब्लैक मैजिक का जब सहारा लेते हैं तो वहाँ पे तकलीफ़ तो होती है। मैं तो कहती हूँ पहले के टाइम अच्छे थे, जहाँ पे लोग मतलब जब भी लड़ाई होती थी तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग मरते थे, लेकिन फेस टू फेस आके युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, है ना, कि दुश्मन को, जो दुश्मन होता था उसको फेस टू फेस दुश्मन कहा जाता था। लेकिन आज का जो टाइम है ना, आज के टाइम सबसे ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि मतलब जो दुश्मन है ना वो दोस्त भी वही है और दुश्मन भी वही है, इसलिए इंसान को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुश्मन जो है वो कई बार दुश्मन हमारा सबसे ज़्यादा करीबी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती कि कैसे डील किया जाए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कि आपके लिए सबसे ज़्यादा, हर किसी के लिए, हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि हम लोग डिवाइन को सरेंडर करें और अपनी पूजा भक्ति और अपनी जो है ना अपनी आत्मा की जागृति इस लेवल तक करें कि मतलब हम इन चीज़ों से डील भी कर सकें, और जब हम इतने ज़्यादा टूटे हुए हों तो खुद को संभाल भी सकें, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ना दुनिया इतनी भागदौड़ कर रही है कि किसी के भी पास टाइम ही नहीं है दूसरों की परेशानी सुनने का, और अगर टाइम है भी है तो मतलब क्या कर सकता है कोई किसी के लिए, ठीक है। तो जो भी है, पता नहीं आपसे ये वीडियो कितनी रेजोनेट हुई होगी, लेकिन जितनी भी हुई है आज की वीडियो यहीं तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम जी।